I am Dracula. बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शायद ड्रैक्युला के बारे में नहीं सुना होगा, मगर आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि ड्रैक्युला was a real man. ड्रैक्युला सिर्फ एक लेजेंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने 1400 साल पहले वलाकिया, जिसे अब हम रोमानिया के नाम से जानते हैं, उस पे कई साल हुकूमत की। और अपनी हुकूमत के दौर में उसने लोगों के साथ ऐसा शैतानी सलूक किया जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ड्रैक्युला 1431 में रोमानिया के एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ और उसका पैदाइशी नाम था व्लाद। उस ज़माने में टर्किश ऑटोमन एम्पायर की वजह से इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था और वो बहुत सारे क्रिश्चियन ममालिक को फतह करके आगे बढ़ रहे थे। व्लाद के बाप को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक ख़ास टीम में शामिल किया गया जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द ड्रैग, जिसके मानी थे ड्रैगन्स की टीम। व्लाद को अपने बाप के इस टीम में शामिल होने पे इतना फ़ख्र था कि उसने अपना नाम व्लाद से हटा के ड्रैक्युला रख लिया, यानी ड्रैगन का बेटा। ऑटोमन एम्पायर से जंग के दौरान जब ड्रैक्युला के बाप को ये पता चला कि वो टर्किश से हारने वाले हैं, तो उसने अपनी सल्तनत बचाने की खातिर अपने दोनों बेटों ड्रैक्युला और रदू को टर्किश एम्परर की गुलामी में दे दिया। ड्रैक्युला के भाई रदू ने टर्किश के दरमियान रहते हुए और उनसे मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, मगर दूसरी तरफ ड्रैक्युला जितना अरसा टर्किश की ग़ुलामी में रहा, उसके अंदर टर्किश और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत मज़ीद बढ़ती गई और वो अंदर ही अंदर उनसे बदला लेने के प्लान्स बनाता रहा। बहुत सालों टर्किश की ग़ुलामी में रहने के बाद ड्रैक्युला को छोड़ दिया गया ताकि वो अपने मुल्क वापस जा सके, जबकि उसके भाई रदू ने वहीं टर्किश के दरमियान रुकने का फ़ैसला किया। आखिरकार ड्रैक्युला अपने बाप की मौत के बाद वलाकिया का रूलर बन गया। टर्किश एम्परर तक जब ये बात पहुंची तो उसने अपने कुछ ख़ास लोग ड्रैक्युला के पास भेजे, ये मैसेज देने के लिए कि अगर ड्रैक्युला को वलाकिया का रूलर बने रहना है तो उसे टर्किश एम्परर को टैक्स देना होगा। इन लोगों ने जब ड्रैक्युला के पैलेस में कदम रखा तो ड्रैक्युला ने अपनी शर्त उनके सामने रख दी, और वो शर्त ये थी कि ड्रैक्युला से अपनी बात मनवाने के लिए पहले उन सबको अपनी पगड़ियाँ उतार के ड्रैक्युला के पाँव में रखनी होंगी। टर्किश मैसेंजर्स ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपनी पगड़ियाँ किसी गैर मुस्लिम के सामने नहीं उतारेंगे। ये सुनते ही ड्रैक्युला ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि इनकी पगड़ियाँ कीलों से इनके सर में ही ठोंक दी जाएं, ताकि ये इसी हालत में मेरा पैगाम जाके टर्किश एम्परर को पहुंचाएं। और ऐसा ही हुआ। उन सब की पगड़ियां उनके सरों में कीलों समेत ठोक दी गईं। Dracula was a psychopath.
उसका बचपन टर्किश की गुलामी में और इस एहसास में गुजरा था कि उसके बाप ने अपनी हुकूमत बचाने की खातिर उसका सौदा कर लिया। इसीलिए बचपन से उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। वो एक ज़हनी मरीज बन चुका था। लोगों को अजियत और बहुत ही खौफनाक सजाएं देके उसको सुकून मिलता था। उसकी हुकूमत में लोग बहुत ही खौफज़दा थे क्योंकि वो छोटी से छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता था और अपने ही लोगों को इतनी भयानक सजाएं देता था कि लोग उसके नाम से भी कांपते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि ड्रैक्युला ने अपने एक किसान को देखा जिसके कपड़ों की हालत बहुत ख़राब थी। ड्रैक्युला ने फ़ौरन उसे अपने कोर्ट में बुलाया और उसे पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? उसने कहा, जी मैं शादीशुदा हूँ। ये सुन के ड्रैक्युला ने कहा, लगता है तुम्हारी बीवी बहुत ही फारिग है, वरना तुम्हारे कपड़ों का ये हाल ना होता। ऐसी बीवी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फौरन उसको दरबार में बुलाया जाए। बेचारे किसान ने हाथ जोड़ के ड्रैक्युला के सामने बोला कि मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, हमेशा घर में ही रहती है और कभी झूठ नहीं बोलती। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ये बात सुन के ड्रैक्युला जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि तुम दूसरी औरत के साथ और भी ज़्यादा खुश रहोगे। तुम एक मेहनती किसान हो और ऐसी औरत तुम्हारे काबिल नहीं। फिर फौरन ड्रैक्युला ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसकी बीवी को लोहे की सलाख में जिंदा पिरो दिया जाए और बेचारे किसान की बीवी को उसके सामने ही जिंदा सलाख में पिरो दिया गया। फिर ड्रैक्युला ने एक दूसरी औरत को बुलवाया और किसान की उसके साथ उसी वक्त शादी करवा दी और उस औरत से कहा कि अगर तुमने इसका ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा भी यही हशर होगा जैसा इसकी पहली बीवी का हुआ है। ये ड्रैक्युला की सबसे पसंदीदा सज़ा थी, लोगों को जिंदा सलाख में पिरो देना। और इसीलिए वो ड्रैक्युला द इम्पेलर के नाम से जाना जाता था, मतलब लोगों को सलाख में पिरो देने वाला। ड्रैक्युला का शौक था कि वो अपने पैलेस में लोगों को दावत पे बुलाता और जब वो खाना खा लेते तो उसके बाद वो उन्हें लोहे की सलाखों में पिरो देता था और उनका खून बर्तनों में जमा करके रखवा देता था ताकि बाद में खाने के साथ वो उसे पी सके। ऐसी सारी चीज़ें वो ख़ास तौर से करता था ताकि लोगों के दिलों में अच्छी तरह उसका खौफ बैठ जाए। वो इस हद तक जालिम था कि अपने विक्टिम्स को सलाखों में पिरोया हुआ तड़पता हुआ देख के वो उनका मजाक उड़ाता था और उन पे हंसता था। कई लोगों ने उसे सलाख में पिरोए हुए लोगों के सामने ये कहता सुना कि इनके जिस्म से खून बहता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होती। एक और वाक़या है
कि ड्रैक्युला की एक मिस्ट्रेस थी जिसने ड्रैक्युला से झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है। ड्रैक्युला को जब ये पता चला कि वो औरत उससे झूठ बोल रही है तो उसने उस औरत को मुंह से लेके पेट तक चीर दिया। और तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वो तड़प तड़प के मर नहीं गई। ड्रैक्युला इस कदर जालिम था कि लोगों को चीरना और काटना उसके लिए एक खेल बन चुका था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सौदागर ड्रैक्युला के पैलेस में मेहमान के तौर पे आया। उस सौदागर के पास काफ़ी सारी अशर्फियाँ थीं। ड्रैक्युला ने हुक्म दिया कि तुम ये अशर्फियाँ शहर के बीच में रखाओ और पैलेस में आके सो जाओ। तुम्हारी अशर्फियाँ कोई नहीं चुराएगा। पर अगले दिन जब सौदागर ने अपनी अशर्फियाँ देखी तो उनमें से 160 अशर्फियाँ कम थीं। सौदागर ने फौरन ये बात ड्रैक्युला को बताई। ड्रैक्युला ने हुक्म दिया कि चोर को अगर एक दिन के अंदर अंदर नहीं ढूंढा गया तो वो पूरे शहर को ही आग लगा देगा। ड्रैक्युला के इस ऐलान से पूरे शहर में खौफ फैल गया और उसी रात चोर पकड़ा गया और उसके पास से 160 अशर्फियां भी बरामद हो गईं। मगर ड्रैक्युला का प्लान तो कुछ और ही था। उसने चालाकी से एक अशर्फी ज्यादा मिला के सौदागर को वापस की और सौदागर से कहा कि तुम्हारी सारी की सारी अशर्फियां मिल गई हैं, तुम कमरे में जाके उन्हें गिन लो। सौदागर ने एक दफ़ा उन्हें गिना, दूसरी दफ़ा गिना, फिर तीसरी दफ़ा गिना और परेशान होकर वो ड्रैक्युला के पास दोबारा गया और उसने ड्रैक्युला से कहा कि सरकार, मेरी अशर्फियाँ तो 160 थीं, पर इनमें एक अशर्फी ज़्यादा है। ड्रैक्युला ये सुनते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने सौदागर से कहा कि अगर तुम मुझसे सच ना बोलते तो मैं तुम्हें भी इस चोर के साथ आज सलाख में पिरो देता। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रैक्युला इतना जालिम इंसान था कि वो लोगों को अजियत पहुंचाने के बहाने ढूंढता था। ड्रैक्युला सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी तकलीफ पहुंचाने का शौकीन था। अपने फारिग वक्त में परिंदों के पर नोचना और चूहों को पकड़ के उनके अंदर कीलें घुसाना उसका शौक था। छोटे छोटे बच्चों के दिलों में मामूली सी गलतियों पे सलाखें घुसाना, लोगों की नाक, कान और उंगलियां काटना, उनकी स्किन उतारना, उनको जलाना और बॉयल करना ड्रैक्युला के लिए आम बात थी। अपने विक्टिम्स का गोश्त पका के खाना और उनका खून पीना उसको बहुत पसंद था और ऐसा करके वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता था। बिलाखिर टर्किश ने ड्रैक्युला के भाई रदू की मदद से ड्रैक्युला को ट्रैप किया और उसका सर काट के उसी तरह सलाख में पिरोया जैसे वो अपने विक्टिम्स को सलाखों में पिरोया करता था। और ड्रैक्युला के कटे हुए सर को टर्किश एम्परर के पैलेस के दरवाजे के सामने लटका दिया गया ताकि सब उसका हशर देख सकें।
पर हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ कुछ दिन बाद ही ड्रैक्युला का जिस्म जहां दफन था वहां से गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। आज भी रोमानिया के कई लोग ये बात मानते हैं कि ड्रैक्युला वैम्पायर बनके इस दुनिया में वापस आ चुका है और हमारे दरमियान मौजूद है। तो ये थी ड्रैक्युला की रियल लाइफ स्टोरी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये बात सुन के और भी ज़्यादा खौफ आता है कि असली ड्रैक्युला मूवीज़ में दिखाए जाने वाले ड्रैक्युला से कई गुना ज़्यादा खौफनाक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ share this video and like my channel and don't forget to subscribe.